तो देखो ये है ओरिजिनल कंटेंट जो फेसबुक मानता है। ओरिजिनल कंटेंट किस तरह के होते हैं, ये है ओरिजिनल कंटेंट। अगर ये काम करते हो तो आपका वीडियो जो है एलओसी आपके वीडियो पर कभी भी नहीं आएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आप इस तरह से वर्क करते हो, जैसे कि इन चारों ऑप्शंस में कोई भी अगर आपके वीडियो को फॉलो करता है, आपके कंटेंट को फॉलो करता है, तो आपके फेसबुक पेज पर कभी भी एलओसी नहीं देगा फेसबुक। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल महेश गुरु ट्यूटोरियल में। तो देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए मैं आपको पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के बारे में फिर से एक बार जो है दूसरा वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे रिमूव करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फेसबुक पेज पर काम करना है, कि ताकि आपके फेसबुक पेज पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इश्यू आए ही नहीं। और आपको जो है अब क्या होता है कि अब उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा माथापच्ची होने लगा है। पहले क्या होता था कि बहुत ही जल्दी आसानी से रिकवर हो जाता था पेज और पॉलिसी इश्यू रिमूव हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ज़्यादा मेहनत करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वही बताने वाला हूँ कि आपको कैसे काम करना है फेसबुक पेज पर, जो आपके फेसबुक पेज पर पॉलिसी इश्यू आए ही नहीं। तो आपको इस आर्टिकल जो मैंने निकाला है फेसबुक पेज का, जो हेल्प सेंटर वाला ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल को अगर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, जो भी उर्दू भाषा वाले हैं उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले ऊपर में स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हैं। उर्दू वाले और जो नेपाली भाषा होता है वो भी थोड़ा थोड़ा इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि नेपाली और हिंदी का जो लिपि होता है सेम होता है, लेकिन उर्दू का लिपि अलग होता है। तो उर्दू वाले को मैं पढ़ के सुनाऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स की फेसबुक पर मोनेटाइजेशन टूल का उपयोग करने के लिए प्रकाशकों, क्रिएटर और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को कुछ तय नियमों को पूरा करना होगा। यानी कि यहाँ पे तीनों की बात करी गई है। प्रकाशक जो पब्लिशर होता है, क्रिएटर और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, यानी कि तीन आदमी मिलकर प्रकाशक, क्रिएटर और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर तीनों मिलकर काम करते हैं। तीनों की अलग अलग तरह से काम यहाँ पे होता है फेसबुक पर। तो इसका कहना है कि नियमों का पूरा पालन करना होगा। इन नियमों को पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी कहा जाता है। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, जो इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आने वाली है। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी अलग होता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी अलग होता है। यहाँ पे देखिए, किसी योग्य प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाएं, किसी ऐसे देश में रहते हो जहाँ ये फीचर उपलब्ध हो, हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का पालन करें, हमारी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पालन करें। तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड को भी अगर आप यहाँ पे फॉलो नहीं करते हो तो भी आपके फेसबुक पेज पर एलओसी का प्रॉब्लम आ जाएगा। और अगर आप कंटेंट मोनेटाइजेशन, जो कंटेंट में कुछ ऐसा करते हो, कॉपी पेस्टेड कंटेंट को करते हो, तो भी एलओसी आ जाएगा। कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से भी एलओसी आता है, जैसे कि ये कंट्री से रिलेटेड पाकिस्तानियों को जो है इस प्रॉब्लम से फेस करना होता है, और एलिजिबल कंट्री का फेस करना होता है, जिसमें वो लोग आरडीपी का यूज करके अपने पेज को मोनेटाइज करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपने समझ गया कि आप किस तरह से जो है एलओसी आता है। जैसे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का आपको पालन करना होगा, यहाँ पे कंप्लीट आर्टिकल दिया गया है। हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को भी पालन करना होगा। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ओरिजिनल कंटेंट। अगर फेसबुक को लगता है कि आप ओरिजिनल कंटेंट नहीं शेयर करें तो भी आपके फेसबुक पेज पर एलओसी आ जाता है। ऑथेंटिक कंटेंट से मोनेटाइज करें। ऑथेंटिक कंटेंट अगर फेसबुक को नहीं लगेगा तो भी आपको जो है फेसबुक पेज उसके ऊपर में एलओसी जो है दे देता है। जैसे कि इस आर्टिकल में क्लियर किया गया, क्रिएटर, प्रकाशक और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर सिर्फ उसी कंटेंट को मोनेटाइज कर सकते हैं जिसे उनकी स्वाभाविक और असली ऑडियंस देखती है। इसका मतलब है क्रिएटर, प्रकाशक और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को ऐसे किसी भी व्यवहार में इंगेज नहीं होना चाहिए जिसमें ज़्यादा आय जनरेट करने के लिए फॉलोवर, व्यू या एंगेजमेंट का बूस्ट करना हो। और यहाँ पे नीचे दिया गया, अगर क्रिएटर, प्रकाशक और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर की ऑडियंस फर्जी तरीके से इंगेज की गई हो, इसमें लाइक, फॉलो और व्यू शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, तो उसे मोनेटाइजेशन की सुविधा से ले ली जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन आर्टिकल को पढ़ने के बाद समझ में आपको आएगा कि अगर फेसबुक को लगता है कि आपका जो है जो भी फॉलोवर्स है वो भी, अगर आपको फेसबुक को लगेगा कि ये जो है खुद से ऐसा किए हैं, शेयर वगैरह किए हैं, खुद से लाइक वगैरह किए हैं,
ऐसा अगर फेसबुक को लगता है, जैसे कि हम लोग बेसिकली गलती करते ही हैं कि अपने ही एक ही IP एड्रेस से लाइक वगैरह कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। और फेसबुक का जो कुकीज़ होता है, कुकीज़ पॉलिसी के बारे में आप जानते ही होंगे। कुकीज़ ऐसा होता है, तो फेसबुक का जो कुकीज़ होता है, जब हम एक ही IP एड्रेस से वीडियो को अपलोड करते हैं, शेयर वगैरह करते हैं, तो फेसबुक का कुकीज़ जो होता है उसी से फेसबुक जो है हमें पकड़ लेता है और आपके फेसबुक पेज पर LOC भेज दिया जाता है, LOC आ जाता है। तो आगे हम बढ़ेंगे ऑथेंटिक एंगेजमेंट से मोनेटाइज करने के बाद हमारी पेमेंट की शर्तों का पालन करें। तो यहाँ पे देखिए, मोनेटाइजेशन करने के लिए क्रिएटर प्रकाश को और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को पेमेंट करने और पाने के लिए फेसबुक के नियमों का पालन करना होगा। अगर इसका भी नियम के पालन अगर आपका अकाउंट नहीं करता है तो भी हो सकता है कि आपके फेसबुक अकाउंट पर LOC आ जाता है और रिमूव नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो 31 अक्टूबर 2023 से जो अपडेट आई है, और इस अपडेट से रिलेटेड ये लंबा चौड़ा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आर्टिकल है। इसको भी अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो कि यहाँ पे जो है पेमेंट की शर्तों के बाद यहाँ पे हमारे पेज, ग्रुप और इवेंट की शर्त का भी पालन होना चाहिए। उसके बाद अपनी मौजूदगी कायम करें। अगर आप जो भी पेज बनाते हैं और मौजूदगी नहीं होगी तो भी हो सकता है कि आप फेसबुक पेज पर LOC आ जाए। क्रिएटर प्रकाश और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को फेसबुक पर ऑथेंटिक तरीके से अपनी मौजूदगी कायम करनी होगी। सभी मोनेटाइजेशन फीचर का उपयोग करने के लिए कम से कम 30 दिनों तक मौजूदगी होनी जरूरी है। इन-स्ट्रीम विज्ञापन का एक्सेस पाने के लिए वीडियो की जरूरी संख्या और उतने फॉलोवर्स होने चाहिए जितने जरूरी है। फॉलोवर्स का मतलब आपके फेसबुक फॉलोवर्स से है। तो यहाँ पे देखिए 30 दिन तक जो है होना ही चाहिए एंगेजमेंट। 30 दिन तक लगातार आप जो है फेसबुक पेज पर मौजूद रहे, किसी भी तरह से पोस्ट वगैरह करते रहे, वीडियो वगैरह डालते रहे, अपलोड करते रहे, लाइव वगैरह आते रहे। उसके बाद देखिए राजनेता और सरकारों के लिए हमारे नियमों का पालन करें, हमारी पॉलिसी का पालन करने वाली एंटिटी से ही कनेक्ट करें। तो यहाँ पे देखिए इतना जो है आर्टिकल यहाँ पे है। सभी आर्टिकल में देखोगे अंदर में जाके तो एकदम नया नया आपको आर्टिकल मिलेंगे। और यहाँ पे देखो, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है ताकि फेसबुक कभी भी आपके फेसबुक पेज पर LOC नहीं भेजेगा। जैसे कि हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, तो देखो यहीं पर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का यहाँ पे जब इसे एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे आपको एक और लिंक मिलेगा। इस लिंक को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अब जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का जो है आर्टिकल अब हमें यहाँ पे कम्प्लीटली दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मंजूरी नाम में मिलने वाला फॉर्मेट, स्थिर वीडियो, स्थिर इमेज वाला पोल, इमेज के स्लाइड शो, लूपिंग वीडियो, टेक्स्ट संग्रह, इस टाइप के वीडियो को आपको नहीं देना। इम्बेड किए गए विज्ञापन और ये सब उत्सुकता बढ़ाने वाली सामग्री, एंगेजमेंट की मांग, प्रतिबंधित कैटेगरी, बहस वाले सामाजिक मुद्दे, दुखद घटना, विवाद, आपत्तिजनक एक्टिविटी, यौन या अश्लील एक्टिविटी, अपमानजनक भाषा, आपत्तिजनक कंटेंट, प्रतिबंधित कैटेगरी, गलत जानकारी, चिकित्सा संबंधी भ्रामक जानकारी, ये सब आपको नहीं करना है। तो देखो इसको आपको कम्प्लीटली अच्छी तरह से आपको पढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बताने वाला हूं कि आपको ऐसा क्या करना है जो आपने जो देखा क्या नहीं करना है अभी तक ने, जो आपने वीडियो में देखा कि आपको नहीं करना चाहिए वो सब देखा। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि आपको क्या क्या करना है, वो इस आर्टिकल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। जैसे कि देखो फेसबुक पर सबसे अच्छी डिस्ट्रीब्यूटर पाने के लिए हम पेज और प्रोफाइल को ऐसे वीडियो और अन्य प्रकार का कंटेंट पोस्ट करने के लिए कहते हैं जिन्हें असल में प्रकाशक ने प्रोड्यूस किया हो। यानी कि अब आपको ऐसा कंटेंट बनाना है, ऐसी कुछ चीज़ें करना है अपने फेसबुक पेज के ऊपर में, ताकि फेसबुक को लगे कि प्रकाशक और जो है कंटेंट क्रिएटर वो खुद ही जो है अपना मेहनत कर रहा है और काम कर रहा है। कॉपी पेस्टेड वर्क भी करेंगे तो भी आपको ऐसा दिखाना है फेसबुक को जो लगे कि हाँ इन्होंने मेहनत करी है और मेहनत कर रहा है। और यहाँ पे जो मैंने पॉलिसी के बारे में बताया, तो यहाँ पे ये पेज है पॉलिसी से रिलेटेड। देखो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं जब अपलोड करूँ इस वीडियो को तब मैं इसे अच्छी तरह से डाल सकूँ। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में विजिट करके भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। तो मैंने लिंक को रख लिया। अब देखो क्या आपको करना है कि ओरिजिनल, ताकि लगे फेसबुक को जो ये बंदा ओरिजिनल जो है वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल कंटेंट का इन्होंने उदाहरण दिया है। फेसबुक खुद उन पेज और प्रोफाइल पर डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है जिनमें मुख्य रूप से ऐसे वीडियो और अन्य प्रकार का कंटेंट शामिल है जिन्हें उसी व्यक्ति या प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस किया है जिसने उन्हें पोस्ट किया है। हमारा लक्ष्य है कि इस तरह के कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा हो। अगर फेसबुक को लगेगा कि आपने खुद का कंटेंट बनाना स्टार्ट किया तो फेसबुक जो है खुद आपके वीडियो को वायरल करता है, खुद रिकमेंडेशन भेजता है ताकि उसका मोनेटाइजेशन भी ज़्यादा
से ज़्यादा हो। यहाँ पे क्लियर किया है, अगर आपने खुद का कंटेंट बनाते हैं तो उसका मोनेटाइजेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। कंटेंट आपके सभी पेज या प्रोफाइल पर ओरिजिनल माना जाता है। देखो कि यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट के उदाहरणों में ये शामिल है। फेसबुक जो कह रहा है कि ओरिजिनल कंटेंट इस तरह के होते हैं, जैसे कि देखो कि प्रोड्यूसर, कलाकार या नेटवर्क द्वारा बनाए गए शो के नए एपिसोड, जैसे कि कपिल शर्मा शो होता है, जैसे कि रियलिटी शो होता है, जैसे कि सीआईडी वगैरह होता है, वो जो है प्रोड्यूसर खुद से बनाए हैं, वे लोग उसका खुद के कंटेंट है। अगर आप उसको यूज करते हो तो कॉपीराइटेड में आता है, और मोनेटाइज पेज पर अगर यूज करते हो तो किसी भी तरह से कॉपी पेस्टेड से अर्न कर लेते हो। लेकिन नया पेज पे आपको ऐसा ये सब करते हो तो मोनेटाइजेशन में वही पॉलिसीज का मामला आता है, एलओसी वगैरह आ जाता है, तो आपको नहीं करना चाहिए। तो देखो, आप खुद के भी अगर बनाते हो खुद के कंटेंट, तो उसमें प्रोड्यूसर, कलाकार खुद के एपिसोड बाय एपिसोड बना सकते हो। जैसे कि आजकल के जो है कुछ टीम्स को आप देखोगे जो खुद के कंटेंट को बनाते हैं, गाँव में भी बनाते हैं। आप खुद भी देखे होंगे फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी। किसी क्रिएटर का ब्लॉग, अब फेसबुक को अगर ब्लॉगिंग करते हैं लाइव आकर, या फिर ब्लॉगिंग करके वीडियो को अपलोड करते हैं, कुछ बोलते हैं वीडियो में और बार बार वही वीडियो अगर डालते हैं शुरू में, तो फेसबुक को अगर लग गया कि हाँ इन्होंने खुद मेहनत किया, खुद के ब्लॉग जो है बना रहे हैं, तो खुद आपका प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसा कंटेंट जिसे प्रकाशक ने फिल्माया गया हो, ऐसा कंटेंट हो सकता है जैसे कि आपने जो है बैकग्राउंड में लिया कोई भी वीडियो वगैरह, उसके बारे में एक्सप्लेन वगैरह किया, तो भी ये उसी कंटेंट के अंदर में आता है। इसके बाद है न्यूज एंकर के साथ न्यूज कवर करना। न्यूज कवर करना भी एक तरह से ब्लॉगर में ही आता है। जैसे आप ब्लॉग बनाते हो ठीक उसी तरह से न्यूज भी आप बनाते हो। ये सिर्फ उदाहरण है, अन्य प्रकार के कंटेंट भी ओरिजिनल माना जा सकता है, बशर्ते उसी व्यक्ति या प्रोडक्शन कंपनी ने फिल्माया, स्ट्रीम किया या बनाया हो जिसने उसे पोस्ट किया है। तो देखो, ये है ओरिजिनल कंटेंट जो फेसबुक मानता है। ओरिजिनल कंटेंट किस तरह के होते हैं, ये है ओरिजिनल कंटेंट। अगर ये काम करते हो तो आपका वीडियो जो है एलओसी आपके वीडियो पर कभी भी नहीं आएगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आप इस तरह से वर्क करते हो, जैसे कि इन चारों ऑप्शंस में कोई भी अगर आपके वीडियो को फॉलो करता है, आपके कंटेंट को फॉलो करता है, तो आपके फेसबुक पेज पर कभी भी एलओसी नहीं देगा फेसबुक। इस बात को आप ध्यान में रखो। और देखो कि यहाँ पे नीचे में सार्थक बदलाव करके बेहतर बनाया गया कंटेंट, यहाँ सार्थक बदलाव करके बेहतर बनाने का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो देखो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे मेरा मेन मकसद था ओरिजिनल कंटेंट कैसा होता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अगर नया पेज बनाकर आप पहले ये करते हो तो आपके फेसबुक पेज पर एलओसी नहीं आएगा और वायरल हो जाएगा। और जब आपके खुद के ब्लॉगिंग वगैरह से अगर मोनेटाइज हो जाते हैं आपके फेसबुक पेज, उसके बाद उस पर मूवी क्लिप डालो, कोई भी कंटेंट डालो, दूसरा एडमिन एक्सेस दे दो। 2 आईडी से एक आईडी में अपना पे आउट रखो, और एक एडमिन को क्या करो कि जैसे कि ये आपका पेज है, इसमें इसका एक्सेस दो और मूवी क्लिप वगैरह इस आईडी से डालो। इस आईडी से मूवी क्लिप डालो, कॉपी पेस्टेड वर्क करो। अगर कॉपीराइटेड आता है तो सबमिट डिस्प्यूट वगैरह करो। तब जो है आपका अब जो ट्रेंड में चल रहा है कि आप कॉपी पेस्टेड कंटेंट को जल्दी जो है आप अप्रूव नहीं करता है फेसबुक, तो आपको इसी तरह से आप पेज को मोनेटाइज करना होगा। उसके बाद ही आप कॉपी पेस्टेड पर वर्क कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं इस दोनों टैब के लिंक को मैंने कॉपी करके रख लिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।